नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आबादी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जितना बड़ा है ना उतना ही दिलचस्प भी। तो चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 140 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जानते हैं ये कितना बड़ा है? अगर पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की आबादी को मिला भी दें तो भी ये उससे ज्यादा है। और इसी एक नंबर ने भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना दिया है। और हाँ, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे देश के आज और आने वाले कल दोनों की दिशा तय कर रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठता है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी आखिर है क्या? देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत, मतलब एक वरदान, या फिर एक भारी बोझ? चलिए इस सवाल के दोनों ही पहलुओं को टटोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तर्क की जो कहता है कि ये आबादी एक बहुत बड़ा फायदा है। इसे अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। मतलब एक अविश्वसनीय रूप से युवा देश। जरा सोचिए, एक तरफ जापान और कई यूरोपीय देश हैं जहां आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, और दूसरी तरफ है भारत। और यही वो बात है जो वरदान वाले तर्क को सबसे मजबूत बनाती है। और इस युवा आबादी के फायदे भी साफ हैं। सबसे पहला, एक जोशीला और डायनामिक वर्कफोर्स जो नए नए आइडियाज ला सकता है। दूसरा, एक इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट की दुनिया की हर कंपनी यहां आना चाहती है। तीसरा, एक ग्लोबल टैलेंट पूल, मतलब सुंदर पिचाई से लेकर सत्या नडेला तक भारतीय टैलेंट का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। और चौथा, जाहिर है, हमारी वो शानदार सांस्कृतिक विविधता जो भारत की असली पहचान है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर संभावना के साथ एक दबाव भी तो है। जहां एक तरफ युवा वर्कफोर्स है तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के लिए अच्छी नौकरियों की चुनौती। बढ़ता हुआ बाजार हमारे पानी और जमीन जैसे संसाधनों पर जबरदस्त बोझ डालता है, और ग्लोबल टैलेंट को रहने के लिए अच्छे शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। तो ये सिक्के के दोनों पहलू एक साथ हैं। तो चलिए अब जरा सिक्के के इसी दूसरे पहलू पर चलते हैं, आबादी का दबाव। ये वो तर्क है जो बताता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या अपने साथ कितनी बड़ी चुनौतियां लेकर आती है। और ये चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं। पहला, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर जबरदस्त प्रेशर। दूसरा, जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है उतनी तेजी से नौकरियां नहीं बन पा रही हैं। तीसरा, हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा और हर नागरिक तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की लगातार कोशिश। और चौथा, हमारे शहरों का हाल। कभी मुंबई की लोकल ट्रेन या दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में सोचिए। ये सब उसी दबाव का एक छोटा सा उदाहरण है। तो सवाल फिर वही है कि क्या इस बोझ को वरदान में बदला जा सकता है? और अच्छी बात यह है कि जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ उम्मीद करने से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो रास्ता क्या है? देखिए, 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, हमारी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा निवेश करना होगा। दूसरा, महिलाओं को वर्कफोर्स में बराबर के मौके देने होंगे। जरा सोचिए, जब देश की आधी आबादी पूरी ताकत से अर्थव्यवस्था में हिस्सा लेगी तो क्या होगा? तीसरा, हमें ऐसा विकास करना होगा जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और चौथा, जॉब क्रिएशन पर और ज्यादा जोर देना होगा। और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, हमारे नजरिए पर। हमें अपनी आबादी को सिर्फ एक नंबर या एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति के तौर पर देखना होगा। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का शब्द है पोटेंशियल पावर, यानी संभावित शक्ति। इसका मतलब ये है कि हमारी आबादी अपने आप में न तो कोई वरदान है और न ही कोई बोझ। इसकी असली कीमत इस बात से तय होगी कि हम इसमें, यानी अपने लोगों में, कितना और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये एक लाइन समझिए पूरी कहानी का निचोड़ है। भारत की आबादी एक संभावित शक्ति है। चुनाव इस बात पर है कि भारत अपने लोगों में कैसे निवेश करता है। सबसे जरूरी चीज यही है, निवेश, और वो भी लोगों में। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या भारत अपनी सबसे बड़ी संपत्ति की असली ताकत को खोल पाएगा? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं है। ये आने वाले कल के फैसलों और हम सबके मिले जुले प्रयासों में छिपा है।